ट्वेल्थ क्लास के फिजिक्स वीडियो लेक्चर में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज का वीडियो लेक्चर न्यूक्लियर फिजिक्स का वीडियो लेक्चर नंबर 14 है। प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हमने अर्ध आयु के बारे में डिस्कस किया था, उसका फॉर्मूला डिराइव किया था। लास्ट में हमारा रिजल्ट आया था TH = log 2/e अपॉन लैम्डा। ये अर्ध आयु का फॉर्मूला था। आज इसके आगे आपको बताया जाएगा। आपको लास्ट में मैंने कहा था कि log 2/e की वैल्यू आप फाइंड आउट करना, अपना थोड़ा रिसर्च करना इसके बारे में, आपको कहीं मिलता है तो। बाकी देखिए बेटा, जिन बच्चों ने करा बहुत अच्छी बात है, जिन्होंने नहीं करा वो इधर देखिए। log 2/10 log 2/10 की वैल्यू होती है 0.3010। ये आपको ध्यान रखना होगा, log 2 की वैल्यू और log 3 की वैल्यू। हालांकि log 3 की वैल्यू हमारे फिजिक्स में तो काम नहीं आती, लेकिन केमिस्ट्री में आपको काम आएगी। आप log 2 की वैल्यू ध्यान रखना। log 2/10 यहाँ ध्यान रखने वाली बात है कि यहाँ पर बेस e है, जबकि यहाँ पर बेस 10 है। तो log 2/10 की वैल्यू होती है 0.3010 और log 3/10 की वैल्यू होती है 0.4771। इसी तरह से log 10/10 की वैल्यू होती है 1। अगर यहाँ पर बेस और ये दोनों चीजें सेम है तो इसकी वैल्यू 1 होगी। इसी तरह से log e/e की वैल्यू भी 1 होती है। ये थोड़ा सा log के बारे में डिस्कशन है। अब देखिए, अगर आपको log/e को कन्वर्ट करना है log 10 में तो क्या करेंगे, देखिए इधर log 2/e होता है 2.303 इंटू log 2/10। ये आपको हमेशा ध्यान रखना है कि अगर आप बेस e को 10 में कन्वर्ट करना चाहते हो तो आपको ये फॉर्मूला अप्लाई करना है। इसी तरह से जैसे log 3/e की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी होगी तो क्या करोगे, 2.303 इंटू log 3/10। अब log 3/10 की वैल्यू तो पता है आपको, ठीक है। अभी हमें किसकी जरूरत है, log 2/e की। तो log 2/e की वैल्यू कैसे निकलेगी वो देखिए। log 2/e आपने लिखा 2.303 इंटू log 2/10। तो यहां देखिए बेटा, log 2/10 कितना है, 0.3010। इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो इसका आंसर आता है 0.693। आपको डायरेक्ट भी ध्यान रखना है। दोबारा देखिए, एक बार और समझा देता हूं मैं। हमने प्रीवियस वीडियो लेक्चर में पूरा डिटेल से एक बार दोबारा समझाऊंगा। हमने पढ़ा था अर्ध आयु के बारे में। अर्ध आयु किसे कहा जाता है, वह समय जिसमें सक्रिय परमाणुओं की संख्या घटकर अपने प्रारंभिक मान की आधी हो जाती है। अगर प्रारंभ में n है तो एक अर्ध आयु के पश्चात n/2 हो जाएगा, दो अर्ध आयु के पश्चात n/4 हो जाएगा, ठीक है। तो रदरफोर्ड सोडी का चरघातांकी क्षय का नियम आता था n = n0 इंटू e⁻ λt। यहां पर n है इस टाइम t पर सक्रिय परमाणुओं की संख्या कि कितने बचे हुए हैं। n0 है प्रारंभ में, लैम्डा है क्षय नियतांक और t है टाइम। तो बेटा अर्ध आयु पर तो टाइम की जगह क्या लिख देंगे हम, th, व n की जगह क्या लिख देंगे, n0/2। अब बेटा यहां पर वैल्यू पुट करेंगे। n की जगह लिखा मैंने n0/2 = n0 इंटू e⁻ लैम्डा, e की जगह th। हालांकि ये पूरा मैंने आपको प्रीवियस वीडियो लेक्चर में पूरा बताया था, एक बार और आप इसको देख लीजिए। n0 से n0 कैंसिल आउट हो जाएगा तो 1/2 = e⁻λth, ठीक है। 1/2 e⁻ λth को हम लिख सकते हैं 1/e⁻λth। वज्र गुणन करेंगे, यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आ जाएगा e⁻λth = 2। अब लघु गणक लेंगे, तो लघु गणक लेने पर तो यहां पर आएगा log e⁻λth और यहां पर बेस अभी 10 नहीं है, बेस है यहां पर e। इसी तरह से log 2/e
बेटा e की पावर लैम्डा th है, तो ये लघुगणक की एक प्रॉपर्टी होती है, ये आपको ध्यान भी रखना है। प्रॉपर्टी क्या होती है थोड़ा सा यहाँ पर देख लीजिए, ये बच्चों ने पहले नहीं देखा था। अगर आपको कहीं ऐसा दिख जाए log a की पावर x, तो इसका मतलब है जो भी पावर है वो मल्टीप्लाई में आ जाएगी log ये x log a। ये प्रॉपर्टी बहुत काम आएगी। जैसे सपोज कीजिए लिखा है log 2 की पावर 5, तो इसका मतलब होता है 5 इंटू log 2, यानी जो भी पावर है वो मल्टीप्लाई में आ जाएगी। इसको ध्यान रखना, ये अभी आपके काम भी आएगा। अभी मैं एक प्रश्न कराऊंगा उसमें ही काम आएगा। तो यहां तक पहुंच गए, तो बेटा क्या होगा, ये जो पावर है अब ये पावर बाहर आ जाएगी, तो लैम्डा टी एच लॉग ई बेस ई इजिकल टू क्या है log 2 बेस ई। अब इसको ध्यान से देखिए आप, log 2 बेस ई, तो इसको पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा log 2 बेस 10 में। तो कन्वर्ट करने के लिए क्या बताया, 2.303 से मल्टीप्लाई होता है, ध्यान रखना। ये log 2 बेस 10 का मान 0.3010 मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा 0.693, तो ये आ गया लैम्डा टी एच। और log बेस ई, log ई बेस ई की वैल्यू होती है 1, तो लैम्डा टी एच इज इक्वल टू 0.693, तो टी एच इज इक्वल टू 0.693 अपॉन लैम्डा। ये फॉर्मूला आप ध्यान रखना। टी एच क्या है यहाँ पर, टी एच है यहाँ पर अर्ध आयुकाल 0.693 तो कांस्टेंट है, और लैम्डा है यहाँ पर क्षय नियतांक। ठीक है, अब देखिए बेटा आपको एक प्रश्न भी दिया था इसी के साथ में कि किसी रेडियो एक्टिव आइसोटोप की अर्ध आयु 10 वर्ष है, तो आपको बताना है कि 40 वर्षों के पश्चात इसका कितना भाग शेष रहेगा। प्रश्न ऐसे भी पूछा जा सकता है कि कितना खर्च हो जाएगा। तो देखिए बेटा सॉल्यूशन दिया है, अर्ध आयु टी एच इज इक्वल टू 10 वर्ष। ठीक, आपको बताना है कि कितना इसका शेष होगा। तो देखिए इसके दो तरीके बताता हूं मैं इसको सॉल्व करने के, आप दोनों ही तरीके ध्यान रखना। अगर ये 1 नंबर में प्रश्न पूछा जाता है तो डायरेक्ट आपको आंसर लिख कर आना है, और अगर सॉल्यूशन अगर पूरा करना होगा तो कैसे करेंगे, तो दोनों देख लीजिए। ये है रफली सॉल्यूशन। जैसे मानना प्रारंभ में सक्रिय नाभिकों की संख्या n नॉट है। तो देखिए बेटा यहां से अभिक्रिया स्टार्ट होगी n नॉट। जैसे ही 10 वर्ष कंप्लीट हो जाएंगे, एक अर्ध आयु कंप्लीट हो जाएगी, ये t इजिकल टू 0 है। ठीक है, 10 वर्ष यानी t इजिकल टू 1 TH कंप्लीट हो चुका है, यहां तक 10 वर्ष हो गए, तो n नॉट बाई 2 आधे खत्म हो जाएंगे और आधे बचे हुए रहेंगे। n नॉट बाई 2 ये है जो बचा हुआ है, उसकी बात कर रहे हैं हम यहाँ पर। इतना बचा है अभी हमारे पास में। ठीक है, 10 साल बाद n नॉट बाई 2 बचा रहेगा। अब वापिस यहां से स्टार्ट होता है, यहां पहुंचे तो टाइम t इज इक्वल टू 2TH, इसका मतलब 20 वर्ष बाद देखा तो n नॉट बाई 2 का आधा, तो कितना हो जाएगा n नॉट बाई 4। ठीक है, अगेन देखिए t इज इक्वल टू 3TH, यानी 30 वर्ष बाद देखा तो n नॉट बाई 4 का आधा n नॉट बाई 8। आधा कैसे निकालोगे, n नॉट बाई 4 का आधा करोगे तो n नॉट बाई 8 बचेगा। क्लियर, अंत में t इज इक्वल टू 4TH। देखिए बेटा यानी 40 वर्ष के पश्चात कितना हो जाएगा, n नॉट बाई 8 का आधा n नॉट बाई 16, तो n नॉट बाई 16 इसका आंसर है। ठीक है, जो प्रश्न में n था तो यहाँ पर n बाई 16 लिख देना। तो एक तरीका तो ये है, आप इस तरह से भी इसको सॉल्व कर सकते हो। दूसरा तरीका देखिए, दूसरा जैसे आपने ग्राफ बनाया था, आपको पता है इसका चरघातांकी का ग्राफ कैसे बनता था, आपने डिटेल से मैंने आपको बताया था बेटा, प्रूफ करके बताया था कि चरघातांकी का जो ग्राफ बनेगा, लिया जाता था x अक्ष पर समय
और यहाँ वाई एक्स पे सक्रिय परमाणुओं की या सक्रिय नाभिकों की संख्या। सक्रिय का मतलब आपको ध्यान रखना है जो बचे हुए हैं, सक्रिय संख्या, जिसे हम कैपिटल एन से डिनोट कर देते हैं। अब देखिए बेटा, t इजिकल टू 0 पे पता है प्रारंभ में ये मैक्सिमम है, यहां से स्टार्ट हो रहा है, n नॉट है, ठीक है। एक अर्ध आयु के पश्चात ये इसका आधा बचेगा, यानी जितना भी ये है उसका जस्ट हाफ यहां पर आ गया। दूसरी अर्ध आयु पर 2th पे अब इसका आधा बचेगा, तीसरा बिंदु आ गया यहां पर। तीसरी अर्ध आयु पर इसका आधा बचेगा, यानी यहां पर। इन सबको आपस में मिला लेते थे, इस तरह से ये वक्र बनता रहा, ठीक है। तो देखिए जो दूसरा इसका सॉल्यूशन है वो आपको थोड़ा ध्यान रखना है। तो कैसे ध्यान रखेंगे, इस तरह से t इजिकल टू 0 पर सक्रिय नाभिकों की संख्या, सक्रिय नाभिकों की संख्या n इजिकल टू n नॉट। हमने क्या मान लिया कि प्रारंभ में सक्रिय परमाणु या सक्रिय नाभिकों की जो संख्या आ रही है वो है n नॉट, और प्रश्न में हमें n नॉट या तो गिवन होगा, नहीं गिवन होगा तो हम n नॉट मान लेंगे। t इजिकल टू 1th, 1th का मतलब है एक अर्ध आयु पर सक्रिय नाभिकों की संख्या, ये दोबारा यहां पर लिख दीजिएगा। तो बेटा क्या आ जाएगी, n इजिकल टू एक अर्ध आयु पर n नॉट बाई 2। बात समझ में? क्योंकि हमें पता है अर्ध आयु का मतलब ही यही होता है कि जो भी प्रारंभ में था उसका आधा हो जाएगा। आगे देखिए t इजिकल टू 2th, यानी दो अर्ध आयु पर सक्रिय नाभिकों की संख्या बराबर n नॉट बाई, अब क्या करेंगे बेटा, इसमें 2 का भाग लगाएंगे, यानी n नॉट बाई जो भी 2 है उसमें 2 का भाग लगाया तो क्या आ जाएगा, n नॉट बाई 2 की पावर 2। n नॉट बटे जो 4 आएगा, 4 का मतलब 2 की घात 2 ही होता है, तो ये हो गया n नॉट 2 की पावर 2। t इजिकल टू 3th, बात समझ में आ जाएगी, 3 अर्धायु पर सक्रिय परमाणु या सक्रिय नाभिकों की संख्या n नॉट बाई, यहां पर n नॉट बाई 2 की पावर 2 है, इसमें अगेन 2 का भाग लगाया तो क्या आ जाएगा, n नॉट बाई, यहां पर आ जाएगा बेटा ये 4 है और ये 2 है तो दोनों मल्टीप्लाई कर 8, 8 का मतलब 2 की घात 3, यहां आ जाएगा 2 की घात 3। अब आपको एक बात समझ में आ गई होगी, यहाँ पर जब एक अर्ध आयु था तो 2 की घात 1 था, 2 अर्ध आयु था तो 2 की घात 2 है, 3 अर्ध आयु है तो 2 की घात 3 है। t इजिकल टू 4th पर सक्रिय परमाणुओं की संख्या बराबर n नॉट बाई 2 की पावर 4। क्लियर है बेटा? ऐसे चल रहा है ना, वही पैटर्न चल रहा है। देखिए यहाँ पर t इजिकल टू 0 था तो n नॉट 2 की पावर 0, 2 की पावर 0 का मतलब 1 होता है। एक अर्ध आयु है तो 2 की घात 1, 2 अर्ध आयु है तो 2 की घात 2, 3 अर्ध आयु है तो 2 की घात 3, 4 अर्ध आयु है तो 2 की घात 4। अब अगर इसको आगे बढ़ाते हैं तो t इजिकल टू nth, हमें नहीं पता n क्या है, ठीक है, ये n की संख्या हम निकालेंगे भी, पर सक्रिय परमाणुओं की संख्या n नॉट बाई 2 की पावर, यहां n आ गया तो यहां पर भी n आ जाएगा, ठीक है ना। इस फॉर्मूले को थोड़ा ध्यान रखना, इसी से हम अभी यहां पर इसका सॉल्यूशन निकाल लेंगे। इस फॉर्मूले को ध्यान रखो बेटा कि t इजिकल टू nth पर सक्रिय परमाणुओं की संख्या n नॉट बाई 2 की पावर n। ध्यान रखना t है यहां पर टाइम, n है यहां पर संख्या और th है यहां पर अर्ध आयु। दोबारा देखिए t इजिकल टू 0 प्रारंभ में n नॉट, प्रथम अर्ध आयु पर 2 की घात 1, द्वितीय अर्ध आयु पर 2 की घात 2, 3 पर 2 की घात 3, 4 पर 2 की घात 4, n पर 2 की घात n, ठीक है। अब जो प्रश्न था, प्रश्न क्या था, इसको आप लिख भी लेना, ठीक है ना। ये निकला कैसे वो मैंने पूरा यहाँ पर आपको डिराइव करके बताया है। अब प्रश्न था हमारा
कि एक रेडियो एक्टिव आइसोटोप की अर्ध आयु 10 वर्ष है, तो 40 वर्षों पश्चात कितना बचेगा। तो सॉल्यूशन देखिए बेटा, चूंकि हम जानते हैं कि NV अर्ध आयु, ये N है, NV जैसे प्रथम, पहला, दूसरा, तीसरा, ये NV हो गया। NV अर्ध आयु पर सक्रिय नाभिकों की संख्या, फॉर्मूला होता है N0/2n, यहां से निकला। दिया है प्रश्न में, क्या क्या दे रखा है आपको, प्रश्न में दिया है अर्ध आयु T = 10 वर्ष और समय T = 40 वर्ष। ठीक है बेटा, देखिए प्रश्न अगर आप अच्छे से पढ़ेंगे तो वहां लिखा हुआ है किसी रेडियो एक्टिव आइसोटोप की अर्ध आयु 10 वर्ष है, तो कितने समय पश्चात, 40 वर्षों पश्चात कितना इसका शेष बचेगा। तो आपको समय भी दे रखा था और अर्ध आयु भी दे रखी थी। यहां पर रखें, टी की जगह रखा आपने 40, एन नहीं पता, टीएच की जगह दे रखा है 10, सॉल्व करा तो एन = आ गया 4। संख्या क्या हो जाएगी, अतः संख्या कौन सी, सक्रिय। ठीक है ना, तो n = N0 n की वैल्यू निकाल ली 2 की पावर 4, तो n = N0 2 की पावर 4, 2 × 2 × 2 × 2, तो 2 4 8 16, N0/16 इसका आंसर आया था। ठीक है बेटा, पूरा डेरिवेशन करके मैंने यहाँ पर सॉल्व करा दिया। आइए इस तरह का एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, आपको कंटस्ट हो जाएगा। एक प्रश्न और मैं यहाँ पर करवा देता हूँ। इसमें 3 तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये पहला टाइप का चल रहा है। हर टाइप के 2-2 क्वेश्चन मैं यहाँ पर करवाऊंगा, उससे आप क्लियर हो जाएगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, यदि किसी रेडियो एक्टिव तत्व की अर्ध आयु 15 वर्ष हो, तो बताएं कि 45 वर्ष पश्चात इसका कितना भाग शेष रहेगा। आपको ये बता रहा है 15 वर्ष पश्चात, आपको दे रखा है 15 वर्ष इसकी अर्ध आयु है, तो 45 सालों के बाद कितना इसका शेष रहेगा। तो देखिए बेटा, पहला तरीका जो ऑब्जेक्टिव तरीका है, आप स्टार्ट करेंगे N0 से, तो 15 साल बाद आपने देखा 15 वर्ष पश्चात, तो ये हो जाएगा N0/2। क्लियर, क्योंकि अर्ध आयु है, अर्ध आयु का मतलब होता है प्रारंभ का, यहाँ T = 0 था, 15 साल बाद आपने देखा तो प्रारंभ का आधा हो गया। 30 साल बाद आपने देखा तो इसका आधा N0/4 हो गया, और 45 वर्ष बाद आपने देखा तो इसका आधा आ गया N0/8, इसका आंसर है। सेकंड मेथड देखिए, चूंकि हम जानते हैं कि NV अर्ध आयु पश्चात सक्रिय नाभिकों की संख्या n = होता है N0/2n, ये हमें फॉर्मूला पता है। अब हमें n की वैल्यू निकालनी है। तो देखिए, दिया है अर्ध आयु TH = 15 वर्ष और समय कितने सालों बाद निकालना है, 45 वर्ष पश्चात। ठीक है, तो बेटा देखिए यहां पर, चूंकि हम ये फॉर्मूला हमें पता है T = NTH, T की जगह रखा 45, N की जगह नहीं पता, TH की जगह रखा 15,
सॉल्व करा तो n इजिकल टू आ गया 3, यहां पर इसकी वैल्यू पुट करेंगे, अतः n इजिकल टू n0 अपॉन 2 की पावर 3 n0 बाई 8, इसका ये आंसर है। आपको दोनों प्रश्न समझ में आएंगे। अब एक क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क के लिए देता हूं, उसका सॉल्यूशन आप कल देखेंगे, आप ट्राई करना। क्वेश्चन है यदि किसी रेडियो एक्टिव तत्व की अर्ध आयु 20 वर्ष हो तो यह बताएं कि इसका 25% शेष रहने में कितना समय लगेगा। देखिए एक चीज आप यहां पर ध्यान रखना, ये कह रहा है 25% शेष। ये तो सब बच्चे जानते हैं कि एक अर्ध आयु पश्चात 50% शेष रहता है और 50% खर्च हो जाता है। ठीक है, यहां पर ये कह रहा है 25% शेष, तो इसका मतलब है 75% खर्च हो गया होगा। अगर मैं कभी कहूं कि 10% 10% शेष है, तो इसका सीधा सीधा सा मतलब है कि 90% विघटित हो चुका है, यानी खर्च हो चुका है। ये थोड़ी सी लॉजिकली बात आपको पता होनी चाहिए। एक यहां पर होगा विघटित और एक वर्ड होगा अविघटित। विघटित का मतलब है जो खर्च हो चुका, और अविघटित का मतलब है जो सक्रिय है, अभी बाकी है, अभी इसका नंबर नहीं आया। ठीक है ना, जैसे आपको बताया था बेटा, एक बाल्टी एक क्लास में से 2 स्टूडेंट पर मिनट बाहर निकल रहे हैं, तो जो बाहर निकल गए वो तो हो गए विघटित, और जो अंदर है वो है अभी अविघटित। ठीक है, आप इस प्रश्न को ट्राई कीजिएगा, इसका सॉल्यूशन अगले वीडियो लेक्चर में देखेंगे। तो इसमें इंपॉर्टेंट यही है, एक तो अर्धायु और एक 25% शेष रहने में कितना समय लगेगा। तो आज के लेक्चर में इतना ही, थैंक यू।